सर्दियों से निपटने का सबका अलग अपना अंदाज होता है। कोई खा पी कर शरीर को गर्माहट पहुंचाता है तो कुछ लोग बॉनफायर के पास बैठकर चक्की और गज्जक खाकर ऐसा करते हैं। इस मौसम में गुड़ और तिल खूब खाई जाती है, इसलिए गज्जक खाने का इंतजार हम सभी बेसब्री से करते हैं। हमारे यहाँ तो ठंड शुरू होती है और बस सब टूट पड़ते हैं। रजाई में बैठकर हो या फिर खाना खाने के बाद हो, इसका तो मज़ा हर समय आता है। तो आज बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ, जो है गज्जक की रेसिपी। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और मात्र 15 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे तेल। ग्राम में देखें तो ये 250 ग्राम तेल है। अच्छी तरह से धुलकर और साफ कर लिया है। इसे हल्का सा हम भून लेंगे। भूनना बस इतना है जिससे ये दाने थोड़े गोल गोल हो जाएं और फ्लेम बिल्कुल ही लो पर भूनें, क्योंकि तेज आंच पर जब भूनेंगे तो दाने में करवाहट आ जाती है। तो ये हमने भून कर रख लिया है। जब तक ये ठंडा पड़ता है तब तक हम दूसरी चीज़ को भी देख लेते हैं। तो ये हमने गुड़ लिया है, जो ये भी 250 ग्राम है, यानी कि तिल और गुड़ दोनों इक्वल मात्रा में हमने इस्तेमाल किया है। कढ़ाई में सबसे पहले हम गुड़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोस्तों, बाज़ार से यदि आप लेने जाते हैं ना, तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है। जितना आपका बनाने में बजट आएगा उसका कम से कम 4 to 5 टाइम्स ये महंगा पड़ जाता है। इस बार इस रेसिपी को आप घर पर ही बनाएं, बहुत मज़ा आने वाला है, सभी तारीफ करने वाले हैं। तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। और गुड़ में देखिए झाग सा आने लगा है। हमारे यहाँ सीजन में जो है ना, ये बिल्कुल गीले वाले गुड़ मिलते हैं। यदि आपके यहाँ कोई भी गुड़ मिलता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल ना डालें, उसे क्रश कर लें और उसका इस्तेमाल करें। तो हम देखिए चाशनी को चेक करना है। चाशनी आराम से अभी फोल्ड हो जा रही है, गोल हो जा रही है, तो अभी चाशनी पूरी तरह से नहीं हुई है। इस चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसको तोड़ने में ऐसा ना लगे कि बिल्कुल क्रिस्पी सा, बिल्कुल क्रंची सा आवाज आ रहा है, बिल्कुल टॉफी जैसा हम लोग खाते हैं ना, वैसा आवाज आना चाहिए, खट सा आवाज होना चाहिए। तब जाकर ये समझ लें कि चाशनी आपकी पूरी परफेक्ट तरीके से तैयार है। थोड़ी देर हो चुकी है तो हम एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर चाशनी ज़्यादा देर भी कुक हो गई तो भी चाशनी में एक अलग सा करवापन आ जाता है। तो ये देखिए, और ये आराम से टूट गई है, ये देखिए, और इसे खट सी आवाज़ भी आ रही है। इसका मतलब है कि चाशनी हमारा पूरी तरह से तैयार है। तो एक बार और हम कंफर्म कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये रेसिपी खासकर मकर संक्रांति के अवसर पर बनाई जाती है, और यूँ कहें तो वैसे पूरे ठंड में खाई जाती है, क्योंकि एक बार बन जाता है तो 20 दिन 25 दिन तो आप आराम से चला सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ 20-25 दिन टिकता नहीं है। अब गुड़ की चाशनी हो गई है परफेक्ट, तो उसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, ताकि उसमें अच्छी सी शाइनिंग आ जाए और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगे। अब इसी स्टेज पे साथ में हम डाल देंगे तिल को और एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जब भी ये बनाना हो ना, आप सारी तैयारियां पहले से ही कर रख लें। प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह हमने साफ कर लिया है और अच्छी तरह से पोंछ कर क्लीन कर लिया है। अब आपके मन में आ रहा होगा प्लेटफॉर्म इसमें साफ करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, क्या है ना कि चाशनी में डालते के साथ ये जमना शुरू हो जाता है और इसे हमें फैलाना है। तो फैलाने के लिए आप वैसे तो थाली का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा सही होता है, बहुत ही पतला होता है और बहुत सही होता है, जगह पूरा मिलता है। फ्लेम से हमने ऑफ करके इसे प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक सीट बिछा लीजिए। कोई भी सीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप कोई पेपर, बटर पेपर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रख कर बेलन से हमें बेल लेना है। और जितना पतला आप बेल लें उतना सही है, क्योंकि जल्दी ही ठंडा पड़ जाता है इससे। मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक सीट का इस्तेमाल किया है, आप भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये तो ऑलमोस्ट सभी घर में अवेलेबल भी होता है। बटर पेपर तो अलग से आपको खरीदना भी पड़ेगा। ये देखिए, फटाफट से हम इसे फैला लेंगे। अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, जिससे ये बिल्कुल इस तरीके से टूट जाए। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी तरीके से टूट रहा है। बेदर्दी की तरह मैं इसे तोड़ रही हूँ ना, आपको भी लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे से, प्यार से, बहुत ही मतलब नज़ाकत से तोड़ें, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, और मुस्कुराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी तरह से फटाफट से तोड़ लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर लेना है, जार लेना है, और उसमें इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, फाइनली जब हमें इसका डस्ट ही बनाना था तो इतना मेहनत हमने किया ही क्यों। लेकिन रुकिए रुकिए, इतना हड़बड़ी ना करें, थोड़ा सा इसको नज़ाकत से आप बात को समझें। क्योंकि फाइनली जब ये दानेदार टेक्सचर में थोड़ा सा ग्राइंड होता है ना, उसके बाद जो ये बनता है रेसिपी, वो तिल चक्की से अलग हटकर स्वाद आता है, देखने में भी उसका लुक अलग आता है,
फाइनली हमने सभी को तोड़ लिया है। अब क्या करना है, हमें इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करते समय ध्यान रखें कि इसे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, तो मैंने 1/4 चम्मच डाला है। फटाफट से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इलायची का फ्लेवर मुझे पसंद है। आपको किसी और चीज़ का पसंद है वो भी डाल सकते हैं, जैसे सौंफ का पाउडर, या फिर आप चाहें तो इसमें जायफल का भी थोड़ा सा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे इलायची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इलायची डाला है। अब इसे इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे चारों ही साइड से दबा दबा कर, और थोड़ी देर बाद हम करेंगे क्या, कटोरी का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उससे जो है ना फटाफट से सेट हो जाती है। बटर पेपर इसलिए मैंने इसमें डाला है ताकि इसको निकालना आसान हो। यदि आपके पास इस तरह का पॉट नहीं है तो घबराएं नहीं, किसी पॉट के बगैर भी ये बन सकता है। आप किसी भी प्लेन में आप इसे जमा सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर बारीक कटी हुई पिस्ता डाल दी है ताकि खाने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, और पूरी तरह से अब इसे हम सेट कर लेंगे। दबा दबा कर अच्छी तरह से हम इसे सेट करेंगे, और सेट होने के बाद लगभग हमें जो है ना 15-20 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में डाल देना है, जिससे ये अच्छी तरह से पूरी तरह से सेट हो जाए। फ्रीजर में जब सेट हो जाएगा और आप उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं तो ये बहुत ही आराम से कटता है, कोई झंझट नहीं कटिंग करने में होता है, और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं, हर किसी को खिलाएं, हमारा तो ये कहना है, क्योंकि तिल का दान वैसे भी बहुत अच्छा होता है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र किया गया है, यदि आप तिल का दान करते हैं तो आपको 13 गुना ज़्यादा इसका फल मिलता है। अब आपकी जैसी भी इच्छा हो उस साइज में आप इसकी कटिंग कर लें। मैं इसे चौकोर रख रही हूँ, आप चाहे तो बर्फी के आकार का भी इसे कट कर सकते हैं, या फिर गोल भी कटिंग कर सकते हैं। गोल के लिए आप किसी कटोरी का इस्तेमाल कर लें, जैसा आपका इच्छा हो आप ऐसा कटिंग करके बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, यकीन मानिए। एक बार बना लेंगे तो हर बार आपके यहाँ ये बनना फिक्स है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।